चेतावनी। रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे खूंखार आतंकी संगठन जिसका नाम दाइश है यानी ISIS है, उसने तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ दी है। जी हाँ दोस्तों, और ये जंग साइड से जारी है। एक तरफ तालिबान अपने पैर मजबूत करने में लगा पड़ा है, वहीं पर जब से तालिबान एक्टिव हुआ है अफगानिस्तान में और सरकार बनानी शुरू करी और मजबूत हुआ है, तब से ISIS ने तालिबानियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि एक बड़ा हमला तालिबानियों के ऊपर दाइश ने किया। अब आपको बता दूं कि लगातार तालिबान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो पंशीरियों के साथ साथ दाइश कर रहा है। कई हमले ऐसे दाइश ने किए हैं जिसका इल्ज़ाम पंशीर के लड़ाकों पर लग गया है, लेकिन अब दाइश ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। दाइश ने कहा है कि हमने 30 से 35 तालिबानियों को कत्ल कर दिया है। हमने तालिबानियों को लगातार मारा है और कई तालिबानियों को बुरी तरह से घायल किया है। आगे ये भी कहा है कि ये इसी तरह से जारी रहेगा और ख़ुद दाइश ने वीडियो जारी करके दिखाया है कि किस तरह से उन्होंने तालिबानियों की गाड़ी को निशाना बनाया। देखिए, आपको बता दूं कि जलालाबाद में अटैक हुआ, उसमें 8 से 10 लोग मारे गए। अफगानिस्तान के अलग अलग प्रांत में लगातार धमाकों की अब खबरें आ रही हैं, लगातार गोलीबारी की खबरें आ रही हैं, जिसमें आम जनता के साथ साथ तालिबानी भी मारे जा रहे हैं। कमाल की बात है ना दोस्तों, दाइश तब एक्टिव होता है जब अमेरिका वहां से निकल जाता है। ISIS तब खतरनाक हमला करना तालिबान पर शुरू करता है जब अमेरिका की बुरी तरह से अफगानिस्तान में हार हो जाती है। अब इस बात से साफ समझ में आ रहा है कि ISIS को बनाने वाला कोई और नहीं, अमेरिका है। ISIS को बढ़ावा देने वाला कोई और नहीं, अमेरिका है। लेकिन अफसोस यहाँ पर भी होता है कि ये सब देखने के बावजूद पाकिस्तान ISIS को ट्रेनिंग देने का इल्ज़ाम भारत पर लगा देता है। गलत बात है दोस्तों। सऊदी अरब भी काफ़ी ज़्यादा अब उथल पुथल की स्थिति में आ गया है। तालिबान तेज़ी से मजबूत हो रहा है और तालिबान लगातार अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में सारी दुनिया की नज़र सऊदी अरब पर टिकी हुई थी। सऊदी अरब कहीं ना कहीं से तालिबान के खिलाफ बोलने से भी डर रहा था और समर्थन करने से भी डर रहा था। लेकिन अब शायद कुछ चिंता ज़्यादा ही सऊदी अरब को सता रही है कि सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर भारत पहुंच गए। जी हाँ दोस्तों, भारत पहुंचने के बाद भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात करी और उन्होंने इसके बाद तालिबान को झटका दिया। जी हाँ, आपको बता दूं कि सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने तालिबान को चेतावनी देते हुए सीधा कह दिया है कि जो तुमने यानी तालिबान ने वादे जनता से किए थे, दुनिया से किए थे, शांति, अमन, प्यार और स्टेबिलिटी, ये सब उसको पूरा करना ही पड़ेगा। जी हाँ, रिक्वेस्ट नहीं की है। सऊदी अरब ने तालिबान से रिक्वेस्ट नहीं किया है, बल्कि सीधा चेताया है कि तुमको ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ तेज़ी से तालिबान की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद सऊदी अरब भी सवालों के घेरे में है कि सऊदी अरब तालिबान का क्यों विरोध नहीं कर रहा है। ऐसे में तालिबान को सीधा चेताया है सऊदी अरब ने भारत आकर। अब आप समझ लीजिए कि भारत के विदेश मंत्री भी कई बार सऊदी अरब अफगानिस्तान के मुद्दे पे गए थे और ये भारत की एक बड़ी जीत भी बताई जा सकती है कि किस तरह से भारत ने एक बार फिर से सऊदी अरब को अपने साथ जोड़ लिया है और वो बात जो खुद भारत बोल रहा था वही बात अब सऊदी अरब भी बोल रहा है।
दोस्तों अमरुल्लाह सालेह की एक फोटो मतलब 2-3 फोटो वायरल हो रही हैं जिसमें बता रहा है कि यूएई के बैंक में अमरुल्लाह सालेह देखे गए। सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें लेटेस्ट हैं, लेकिन इसकी बहस भी जारी हो चुकी है कि ये तस्वीर पुरानी है। लेकिन हकीकत क्या है इसका हम कंफर्मेशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये अभी जस्ट शेयर होना शुरू हुई है, वायरल होना शुरू हुई है, इसकी तस्दीक होना अभी बाकी है। दोस्तों दूसरी तरफ तालिबान ने पाकिस्तान को करारा झटका दे दिया है। आप समझ लीजिए कैसे। इमरान खान ने अभी कुछ दिन पहले ही, अभी 1-2 दिन पहले ही तालिबान से कहा था कि आप अपनी सरकार में उज़्बेक, हज़ारा और दूसरे समुदाय को भी जगह दीजिए, और कहा था पूरी दुनिया से कि हम इस बारे में तालिबान से बात करेंगे। यानी पाकिस्तान ये दुनिया को दिखा रहा था कि देखो जी भाई साहब हमारी तालिबान से बनती तो है, लेकिन इतनी भी नहीं बनती, लेकिन हम फिर भी तालिबान को मना लेंगे और तालिबान को समझाएंगे कि भैया ये बात हमारी मान ले। जो ताजिकिस्तान कह रहा था कि भैया इनकी सरकार तो खाली अपनी है, इनके 33 के 33 मिनिस्टर खुद के हैं, किसी और समुदाय के हैं ही नहीं। अब इसी बात को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान ने बीच का रास्ता निकाला था कि चलो ताजिकिस्तान की ही बात सामने रखते हैं और दुनिया इससे पाकिस्तान को अच्छा समझेगी और पाकिस्तान का एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। ऐसे में इमरान खान ने अच्छा करने की कोशिश करी, लेकिन तालिबान ने ज़ोरदार झटका इमरान खान को देते हुए सीधा कह दिया है कि हमारी सरकार कैसे बने, हमारी सरकार में कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए, इस पर किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। मोहम्मद मुबीन तालिबान के सीनियर लीडर ने सीधा पाकिस्तान को कह दिया है हमारी सरकार में कौन है, क्या है, कैसे सरकार बनानी है, क्या करना है, किन लोगों को शामिल करना है, उसका अधिकार सिर्फ तालिबान को है, किसी को इसमें बोलने का अधिकार नहीं है। दोस्तों जब से तालिबान अफगानिस्तान में आया है तब से 16,000 अफगानियों की जान पाकिस्तान ने बचाई है, ऐसा पाकिस्तान के मिनिस्टर ने कहा है। और ये भी बात सामने आई है कि 16,000 अफगानियों को पनाह दी है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में कोई रेफ्यूजी कैंप नहीं है, यानी कोई अलग भेदभाव वाला हिसाब नहीं किया गया है। अफगानियों को दिल से पाकिस्तान ने अपनाया है और पाकिस्तान में जैसे पाकिस्तानी रहते हैं वैसे अफगानियों को रहने की इजाज़त दी गई है। दोस्तों तालिबान के मेयर अब्दुल्ला नोमानी ने एक ऐसी बात कह दी है जिसके बाद एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दूं कि इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर भी किया है और ये सोशल मीडिया में बड़ी तेज़ी से खबर वायरल हो रही है। आपको बता दूं कि तालिबान के लीडर ने बातों बातों में बयान बड़े बड़े देते हुए एक बात कही है कि जो महिलाएं हैं वो सिर्फ बाथरूम साफ करने के लिए ही हैं। कितनी घटिया और घिनौनी और बेकार बात कही है, ये हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। अब ऐसी सोच को सपोर्ट करना मैं नहीं मानता कि इस्लामी सोच है, मैं नहीं मानता कि ये दीन और मज़हब, मतलब अगर चलिए ठीक है महिला का पर्दा वाजिब है, लोगों मर्दों के बीच जाना गलत है, जो भी आप कह रहे हो चलो ठीक है, लेकिन इस तरह से एक महिला का अपमान, एक औरत को कहना कि औरतों की औकात ये है कि सिर्फ वो टट्टी पैखाना पेशाब बाथरूम साफ़ करें, मेरा ये दीन नहीं कहता, मेरा मज़हब ये नहीं कहता। ये बिल्कुल घटिया जाहिलाना बयान है। बहुत लोगों के पिछवाड़े में मेरी इस बात से बड़ा सा रॉकेट लग जाएगा, लेकिन दोस्तों मैं हूँ रज़ा गराफी, किसी के बाप से नहीं डरता हूँ, हक बात बोलता हूँ। मैं अपने ईमान के साथ अपने कब्र में जाऊँगा, तुम अपने ईमान के साथ कब्र में जाओगे, इसलिए सही गलत का फैसला दिल से करो, दिल से। दोस्तों 200 अफगानी इस वक्त कनाडा की चैरिटी की मदद से कनाडा पहुंच गए हैं, और जिसमें ज़्यादातर 100 लड़कियां हैं और इसके अलावा बच्चे और औरतें शामिल हैं। WHO के चीफ टेड्रोस सीधा अफगानिस्तान काबुल पहुंच गए हैं वहां के स्थिति का मुआयना करने के लिए, और जाहिर सी बात है तालिबान कोशिश करेगा कि WHO के चीफ का दिल जीता जाए। उन्होंने यानी चीफ ने, WHO के चीफ ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है, यानी WHO के चीफ खुद अब अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद हैं, और तालिबान और WHO के बीच क्या बातचीत होगी अब ये WHO जाने या फिर तालिबान। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है
वो अहम है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूँ रज़ा, आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।